देश में सीए लागू करने को लेकर अधिसूचना जारी हो गई। इसको लेकर विपक्षी दल केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। हिमाचल के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने भी इसको लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और इससे देश का बंटवारा करने की राजनीति करार दिया। साथ ही भाजपा पर बड़े संस्थानों में आरएसएस के प्रचारक तैनात करने के आरोप लगाए। चंद्र कुमार ने कहा कि देश में सीए लागू करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति हमेशा ही बंटवारे की रही है। भाजपा मजहब के नाम पर राजनीति करते हैं और बीजेपी की नींव मजहब पर ही रखी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, लेकिन मजहब के नाम पर बना पाकिस्तान का क्या हश्र है, यह सबके सामने है। वो जो अफगानिस्तान में कुछ गुरुद्वारे के ऊपर एक अटैक हुआ, तो हमारे श्री नड्डा जी, जयप्रकाश नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के वो कंट्री के अध्यक्ष हैं, तो उन सरदारों को लेने के लिए गए थे वो एयरपोर्ट के ऊपर। तो दो सरदार थे, दो उनकी औरतें थी साथ, और नड्डा साहब ने सिर के ऊपर जो थी वो श्री गुरु गोविंद सिंह का जो हमारी बीड है, मतलब पवित्र बीड जो है, उसको सिर के ऊपर उठाया हुआ था नड्डा साहब ने। तो जब अफगानिस्तान में इस प्रकार लड़ाई झगड़े, वहाँ पर प्रांतीय दंगे हुए, तो वो दो ही सरदार आए वहाँ से। पता नहीं नड्डा साहब फॉरेन के कितने लोग आए होंगे, पूछ रहा उससे। और तुमने वो गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ सिर के ऊपर उठाई हुई थी, पवित्र ग्रंथ, वहाँ से वो लेके आए होंगे पवित्र ग्रंथ को, तो उनके साथ तो फिर काफ़ी लोग आने चाहिए थे बड़े पैमाने पे। उन्होंने नागरिकता लेनी थी, तो बड़े पैमाने, तो दो ही आदमी थे और एक नड्डा था। आप कहते हैं कि 1947 में पाकिस्तान से कुछ हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान में गए, कुछ हिंदू भी गए, कुछ मुसलमान भी गए, वो बौद्ध भी गई, कुछ जैन भी गए, क्रिश्चियंस गए। तो आप सिर्फ एक कास्ट को, वहाँ पर एक मज़हब को आप बैन कर रहे हैं कि आप नहीं आ सकते। मुसलमान पारसी आ सकता है, सिख आ सकता है, ईसाई आ सकता है, बौद्ध आ सकता है, मुसलमान नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? मुसलमानों के रिलेशन जो है वो हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान में भी जाते हैं, हिंदुस्तान में वीज़ा लेके आते हैं, अपने रिश्तेदारों को मिल के आते हैं। अगर वो नागरिकता लेना चाहते हैं, उनको पसंद है हिंदुस्तान, तो क्या इसके ऊपर क्या हर्ज है भाई? इनकी राजनीति हमेशा बंटवारे की रही है, मजहब की रही है, इनकी नींव ही मजहब के ऊपर है। ये भी हिंदुस्तान में मजहब की सरकार लाना चाहते हैं। इसी के साथ कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी, उससे आज उनका वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि वे हाई कोर्ट क्यों नहीं गए और स्पीकर ने आपको ईमेल की थी। अब ये केस 18 मार्च को लगेगा। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से स्थिर है और मुख्यमंत्री प्रदेश में जगह जगह जाकर रैलियां और विकास के कार्य कर रहे हैं। सरकार किसी भी परेशानी में नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सभी 34 विधायक इकट्ठे हैं और मिलजुल कर काम कर रहे हैं और प्रदेश को विकास की पर आगे बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। उनका जो एडवोकेट है हर्ष सैलवे, वो बात ज्वाइन नहीं किया। तो 3 चीज़ें पूछी हैं कोर्ट ने। उन्होंने पहले ही पूछा उनसे कि वाई डोंट यू गो टू हाई कोर्ट। दूसरा उन्होंने पूछा देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने कहा हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वायलेशन है। उन्होंने पूछा कि इससे तो कोई फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई वायलेशन नहीं है। तीसरा उन्होंने पूछा कि हमें स्पेशल टाइम नहीं दिया गया। तो उसमें इनका जो सतपाल जैन है, उसने ये लिखा कि स्पीकर डिसाइडेड विद इन 18 आवर्स विदाउट सर्विंग नोटिस। उन्होंने 18 घंटे के अंदर जो था हमें डिसाइड करना था और हमें नोट सर्व करना। जज ने कहा दैट ईमेल वाज सेंट दैट वाज सफिशेंट, कि स्पीकर ने आपको ईमेल की थी कि आप आइए और आपसे बातचीत करेंगे। तो कहते हैं जी हाँ उन्होंने की थी। तो कहते हैं दैट वाज सफिशेंट, आपको इनवाइट किया, आपको सुना और उन्होंने अपना डिसीजन दिया। अब जो मैटर जो है वो 18 को है।
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश की सभी चारों सीटों को जीतेगी। हम लोग अपनी सभी चुनावी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता को बताएं कि उन्होंने अपनी कितनी चुनावी गारंटियों को पूरा किया। देश की जनता इसका जवाब मांग रही है। काला धन, महंगाई और युवाओं को रोजगार देने की गारंटियों का देश की जनता जवाब मांग रही है कि कितना पूरा किया गया, और ये लोगों का ध्यान भटका रहे ताकि मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान हटाया जा सके। और जो बाकी रही गारंटियां उन्हें कब पूरा किया जाएगा? कर रहे हैं, आपके सामने है। इतनी बड़ी गारंटी ये जो जिन लोगों को बिना पेंशन के ढाई तीन लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलती थी। किस स्टेट ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी 2003 में किसने पेंशन बंद की? उनकी बीजेपी ने की। उस वक्त जो है वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। वो बंद करके गया पेंशन। हमने शुरू कर दी, राजस्थान वालों ने शुरू कर दी, अब ये राजस्थान में बंद करने जा रहे हैं। और यहाँ भी खतरा है, अगर इस प्रकार के लोग दोबारा सत्ता में काब्ज होंगे तो यहाँ फिर दोबारा जो है वो सारी सरकारी कर्मचारी प्रताड़ित होंगे। हमने सभी लोगों को अब पेंशन का प्रावधान किया, उनको पेंशन मिलना शुरू हो गई। अभी हमने 1500 के महिला को देने की गारंटी दी थी, उसको भी हमने अभी जो है वो पूरा किया है। अभी हम जो है वो मिल्क जो है वो ज़्यादा रेट्स के ऊपर ले रहे हैं, वो भी हमारी गारंटी थी। 10 रुपये हमने मिल्क के ऊपर बढ़ाए। अभी हम ऑर्गेनिक मन्योरिंग खरीदने जा रहे हैं, उसकी हमने टेंडर फ्लोट कर दी है, वो भी हमारी गारंटी। हम अपनी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करें। तेरा जो है वो प्रधानमंत्री कहता है कि मोदी की गारंटी है, वो किसकी गारंटी है? मोदी की, हिंदुस्तान की सारी गारंटी मोदी के पास है। मोदी जो है यहाँ की गारंटी लेता है कि जहाँ की सरकार बनेगी वो भी गारंटी मेरी है, हिंदुस्तान की सरकारें बनेगी वो भी गारंटी। बोला जो गारंटियाँ तो पिछली करके गया था प्रधानमंत्री जी, वो कितनी पूरी हुई हैं? आपने कहा कि अब मैं टूरिज़्म का स्पेशल पैकेज दूंगा, मिला? आपने कहा कि मैं जो है वो जो मेरा दूसरा घर है जहाँ पर वो सिप्पू बड़ी खाने के लिए आया और दूसरा कांगड़ी धाम खाने के लिए, कोई पैसा दिला दिया? तो ये गारंटियाँ हैं जिनकी तो सबसे ज़्यादा झूठी गारंटियाँ हैं। इन्होंने कहा था कि मैं काला धन लाऊंगा और हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा कराऊंगा। बाद में कहते हैं कि ये तो एक जो है वो चुटकुला था, कि ये तो ऐसा थोड़ा होता है। तो इनकी गारंटियों के ऊपर कौन विश्वास करेगा? अगर आज 1200-1300 रुपया सिलेंडर का बढ़ा दिया, 100 रुपया कम कर दिया, तो इसकी गारंटी पूरी हो गई। तो इसलिए ये जो जगह जगह खड़ा होकर बोलता है मोदी की गारंटी है, हिंदुस्तान के सभी जो इतने लोग हैं उनकी गारंटी यही लेता है। यानी कि स्टेटों में सरकारों की गारंटी भी इसके पास है, मुख्यमंत्री की गारंटी भी इनके पास है, एमपी को जिताने की गारंटी इसके पास है, एमएलए को जिताने की, सरकारें तोड़ने की गारंटी इसके पास है। कौन सी गारंटी है जो प्राइम मिनिस्टर ये कहता है खड़ा होकर के कि ये मेरी गारंटी है? प्राइम मिनिस्टर का देश नहीं होता है, देश लोगों का है।